नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राबड़ी देवी अभी भी आवास को खाली नहीं करने की जिद पर अड़ी हुई है। वो अभी भी मकान के अंदर है और ये कह रही है कि जब आज का आखिरी दिन जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इस आवास से बाहर नहीं निकलेंगी। यानी कि एक बार फिर से वो सरकार को ये चैलेंज देती नजर आ रही है कि अगर हो सके तो बंगले को खाली करवा लो। तो आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं कि यही वो तस्वीर है जो ये दिखाता है कि बंगला तो खाली हो रहा है, लेकिन राबड़ी देवी अगर बंगले के अंदर है तो ये भी बताता है कि बंगला अभी खाली नहीं हो रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, राबड़ी देवी का सामान तो बाहर आ गया लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए राबड़ी देवी की अगर बात करें तो राबड़ी देवी की मनमानी इसी तौर से समझी जा सकती है क्योंकि अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि जब राबड़ी का मन होगा तब वो बंगला खाली कर देंगी। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसका पीरियड पूरा हो गया है, लेकिन राबड़ी देवी 5 जुलाई तक का वक्त मांग रही हैं। अब इस चीज को कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि 5 जुलाई के वक्त को क्यों मांगा गया और अब्दुल बारी सिद्दीकी आखिर क्यों राबड़ी आवास पर पहुंचे, क्योंकि बुला यादव से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी कई बड़े नेता आवास पर पहुंचे थे क्योंकि आज आखिरी डेट थी कि राबड़ी को आवास से निकलना है, लेकिन राबड़ी अभी आवास से नहीं निकली है। और इससे पहले की जो आपने तस्वीर दिखाई है कि जो सामान शिफ्टिंग हो रहा है, वहां से पौधे जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अचानक चले गए हैं, तो लालू प्रसाद यादव थोड़ा सैर पर गए थे ताकि मीडिया में एक भ्रामक स्थिति बन जाए कि वो बंगले को खाली कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सैर से वो वापस आ चुके हैं, सैर सपाटा करके, और उसी राबड़ी आवास में है और अभी ये आवास पूरी तरीके से खाली नहीं किया गया है। अब देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को समझिए क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि अभी तो ये संभव नहीं हो पाएगा और 5 जुलाई की तारीख भी कही जा रही है और 5 जुलाई का समय भी सम्राट चौधरी से राबड़ी मांग चुकी हैं क्योंकि 5 जुलाई का समय उन्होंने मांगा कि हम खाली करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने वो चार्जशीट मांगी है जो होती है सामान, जब वो 2006 के अंदर गई थी बंगले के अंदर तो कौन कौन सा सामान था जो अंदर गया था उसी की लिस्ट वो मांग रही हैं और थोड़ा सा समय और मांग रही हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है, इसलिए कहीं ना कहीं राबड़ी देवी अभी इंतजार कर रही हैं क्योंकि आप देखेंगे कि पटना के अंदर कई बड़े लोगों का जुटान होगा जो कि आरजेडी के वरिष्ठ लीडर होंगे और अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं अंदेशा मिल गया है क्योंकि वो भी 5 जुलाई का ही जिक्र कर रहे थे। अब 5 जुलाई को लेकर रणनीति क्या है राबड़ी की, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जब आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर इसी बंगले के अंदर तमाम बड़े नेताओं का जुटान होगा तो क्या सरकार के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति भी इस आवास से बनाई जाएगी, क्योंकि उससे पहले नहीं लगता है कि राबड़ी देवी इस बंगले को खाली करेंगी। अब दूसरी तरफ ये तो देखिए विपक्ष की तरफ से जो बातें सामने आई हैं वो हमने बताई हैं बंगले को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं और वो राबड़ी के बंगले को लेकर ही हैं क्योंकि राबड़ी के बंगले को लेकर एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से बयान आया क्योंकि प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया। हालांकि वो लगातार 2 से 3 दिन बयान दे चुके हैं राबड़ी बंगले को ही लेकर और एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब राबड़ी देवी की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी और आगे आने वाले समय में आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन सर, अगर सामान शिफ्ट किए जा रहे हैं तो वो बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हम अड़े रहेंगे, आपको अब जो करना है कर लीजिए, फिर सम्राट सरकार कोई एक्शन लेगी तो उसके बाद ये सवाल उठाएंगी। देखिए 2 तरीके कहीं ना कहीं इसमें हो सकते हैं। एक आरजेडी की रणनीति हो सकती है क्योंकि देखिए आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी शायद ऐसा चाहती है कि जानबूझकर सरकार उनके सामान को बाहर फेंके और राबड़ी देवी को पुलिस प्रशासन बाहर निकाले ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि देखिए एक महिला मुख्यमंत्री के साथ सरकार क्या कर रही है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आखिर महिला मुख्यमंत्री के साथ क्या सरकार कर रही है, ये संदेश जाए और इसी का इंतजार कहीं ना कहीं राबड़ी देवी कर रही हैं क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था कि डीएसपी तक पहुंची थी, राबड़ी देवी से बातचीत भी की गई थी और कहीं ना कहीं ये बताया गया था कि आपका अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है, आपको अब बंगले को खाली करना होगा, लेकिन राबड़ी ने वो बंगला खाली नहीं किया और ये कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा सकता है जो हम बात बता रहे हैं। देखिए दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है जिस तरीके से हमने 5 जुलाई का जिक्र किया कि 5 जुलाई को एक बड़ी बैठक है, तमाम बड़े नेताओं का जुटान होगा और राबड़ी देवी चाहती हैं कि वो इसी आवास में तमाम नेताओं का जुटान करें और इसी आवास से कोई बड़ा फैसला लिया जाए क्योंकि 10 सर्कुलर रोड वाला जो बंगला है
वो कहीं ना कहीं बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। लालू प्रसाद यादव के फैसले हों, तेजस्वी यादव के फैसले हों, या फिर हमने देखा है कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही थी तब भी बड़े फैसले इसी बंगले से लिए गए थे। तो अब आखिरी जो बैठक को चाहती हैं, जो अभी बैठक होगी, हालांकि उसके बाद नए बंगले में ये बैठक होगी, तो इस बैठक को भी वो चाहती हैं कि 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में हो जाए। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि राबड़ी देवी अगर बंगला खाली करेंगी तो उस बेसिस पे करेंगी जो सम्राट चौधरी ने बड़ा सवाल किया है कि दलितों और पिछड़ों की विरोधी राबड़ी देवी हैं और इसी वजह से वो बंगले को खाली नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें नंदकिशोर राम की, तो नंदकिशोर राम को ये बंगला आवंटित किया गया है। और सम्राट चौधरी के पिछले दिनों के बयान भी आपने देखा होगा कि वो बार बार दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लालू यादव की सरकार में वो मसीहा बनने की कोशिश तो करते थे, लेकिन किस तरीके से उनका विरोध भी होता था, उनको मारा भी जाता था। ये बातें सम्राट चौधरी ने एक संबोधन में कही हैं। ये बातें सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई और वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था। तो इस कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में भी राबड़ी देवी इस बंगले को खाली कर सकती हैं। चौथा कारण की अगर बात करें तो चौथा कारण ये है कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो राज इस बंगले में छिपा हुआ है, जिस राज को राबड़ी देवी बाहर नहीं आने देना चाहती हैं। लेकिन अगर एक्शन की बात करें तो देखिए, एक्शन तो होना तय है। अब चाहे राबड़ी देवी कोई सा भी संदेश देना चाहें, चाहे वो सरकार को बार बार महिला विरोधी कह लें, लेकिन जो अल्टीमेटम सम्राट चौधरी की तरफ से 7 दिन का दिया गया था वो अब कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और बार बार वो इसी वजह से एक पत्र भेज देती है कि पिछले दिनों पत्र भेजा गया कि लालू प्रसाद यादव की हालत खराब है, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो रोज टहलने जा रहे हैं गाड़ी से, और आपने देखा कभी व्हीलचेयर से तो कभी उनको पैदल भी चलते हुए देखा गया है। तो वो सिर्फ बहानेबाजी थी। दूसरा जो पत्र जारी किया गया वो कुछ और दिन की मोहलत का किया गया। अब तीसरा जो पत्र जारी किया गया तो भैया हमें चार्ज रजिस्टर दे दीजिए, आप जो सामान हम लेकर, जो सामान था सरकारी बंगले में हम वहीं छोड़ देना चाहते हैं। आप जब सब चीजें छोड़ देना चाहते हैं तो जाइए ना वो सब चीज छोड़ के, सरकार खुद देख लेगी कि कौन सा चीज आप छोड़ के गई हैं, कौन सा चीज आप छोड़ के नहीं गई हैं। तो आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, ये दिखता है। और राबड़ी के बंगले को लेकर जो सियासत हो रही है वो खास तौर पर ऐसे ही नहीं हो रही है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राबड़ी देवी एक मैसेज कहीं ना कहीं सेट करके जाएंगी जनता के बीच, ताकि जनता ये समझे कि हाँ, राबड़ी देवी के साथ गलत हो रहा है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि पहले तो 1 महीने का समय मांगा, फिर 6 दिन पर आ गई, ये ठीक है। लेकिन एक सवाल ये भी कि जब आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जब आवास से बाहर निकले तो उस दौरान उनके साथ कोई भी सुरक्षा नहीं थी। तो अभी क्या ये भी कहे कि वो ये भी सवाल उठाना चाहती हैं सरकार पे कि हमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वो खुद भी कह रहे कि हमारी सुरक्षा को घटाया जा रहा है। तो ये क्या लॉजिक है? देखिए, अगर आप इसकी बात करती हैं तो इसको लेकर भी बयान सामने आया है। भोला यादव की तरफ से बयान दिया गया, जो कि राजद के नेता हैं, और साथ ही साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से भी बयान दिया गया है कि कोई सरकार ये समझ रही है कि लालू प्रसाद यादव को कोई थ्रेट नहीं है, तो ये पूरी तरीके से गलत समझ रही है। और लालू प्रसाद यादव को अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार सम्राट चौधरी की सरकार होगी। ये बात भोला यादव की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही कही गई है। लेकिन बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लालू यादव की सिक्योरिटी हटा दी गई है। लालू यादव की सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है, लालू यादव की सिक्योरिटी को बदला गया है। और पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे कि वहां पर है। मकान के बाहर भी, जो राबड़ी आवास है उसके बाहर भी सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात हैं। तो आपको लग्जरी गाड़ी दी गई है ब्लूटूथ, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सादी वर्दी में गाड़ी में वो भी तैनात रहेंगे, सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहेंगे। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आपने हमारे सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया, हमारे जो गार्ड थे, जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते थे, उनको हटा लिया, तमाम बॉडीगार्ड्स को हटा लिया। ये एक तरीके से सिक्योरिटी को लेकर भ्रम फैलाने की स्थिति है जो कि राजद कर रही है। और तो और आपने देखा है कि पिछले दिनों भी लगातार सिक्योरिटी विवाद ने तूल पकड़ा था, और तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया था। और तेजस्वी यादव ने जब राबड़ी देवी के बंगले को लेकर और अपने पिता की सिक्योरिटी को लेकर सवाल किया तो जनता ने उनसे सवाल पूछ लिया, क्योंकि आरजेडी ने जब वो वीडियो क्लिप अपने ट्विटर हैंडल पर डाली तो जनता बैक टू बैक मैसेज करने लग गई और उन्होंने रिप्लाई करना शुरू कर दिया कि आप तो अपने बंगले पर ही सवाल पूछ रहे हैं, आप तो सरकार से सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दे कहाँ हैं? बिजली, सड़क, पानी, जो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपको उठाने चाहिए, आप नहीं उठा रहे हैं। और तो और भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी उनसे पूछा गया कि आपने क्या सवाल उठाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो नेता प्रतिपक्ष को उठाने थे, वो उठा नहीं रहे हैं। तो जनता ने तीखे सवाल पूछे तो साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
और कल ही आरजेडी की तरफ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भरत तिवारी का मुद्दा उठाया गया, सड़क का मुद्दा उठाया गया, साथ ही साथ अपराध का मुद्दा उठाया गया। तो जनता आपको कब तक याद दिलाती रहेगी? भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको खुद याद रखना होगा कि जनता के मुद्दों को किस तरीके से उठाना है, सरकार को घेरना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि राबड़ी आवास खाली तो हो रहा है, लेकिन राबड़ी देवी आवास से बाहर नहीं निकल रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार को एक बार फिर से अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि उनको भी इस आवास को खाली करना है, या फिर आरजेडी की इसके पीछे कोई रणनीति छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।